अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 4 रकात फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ रहे हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद 4 रकात के बाद आप बैठे और बैठकर फिर खड़े हो गए, सलाम नहीं फेरा 5वीं रकात के लिए। अब क्या करना है? क्या बैठने से नमाज हो जाएगी? पूरी तफसील बताऊंगा। मैं मुफ्ती इमरान ख़ान छर्रा अलीगढ़ से। बस दरख्वास्त है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर ऑल का बटन दबा लें। देखो, बस इसमें 2 कंडीशन है। कायदे अखीरा किसे कहते हैं? 4 रकात वाली नमाज में 4 रकात के बाद बैठने को कायदे अखीरा। 3 रकात वाली नमाज में जैसे मगरिब 3 रकात पर बैठने पर कायदे अखीरा। 2 रकात है, चाहे सुन्नत है नफिल है, 2 रकात पढ़कर बैठेंगे वो कायदे अखीरा। ठीक है, सबसे पहली बात कायदे अखीरा आप समझ गए। इसके अलावा अब कायदे अखीरा में आप बैठे हैं, तशहुद की मिक़दार या तशहुद पढ़ लिया, आपको सलाम फेरना था लेकिन आप भूल गए, खड़े हो गए। तो अब याद रखो, 4 रकात की नियत बांधी है तो 5वीं रकात के सजदे से पहले याद आ गया। 2 की नियत बांधी है, तीसरी रकात के सजदे से पहले याद आ गया। मगरिब की है तो 4थी रकात के सजदा करने से पहले पहले याद आ गया। तो आपको क्या करना है? आप वापस आ जाइए और बैठ जाइए फ़ौरन। तशहुद पढ़िए, एक तरफ सलाम फेरिए और सजदे सहू करिए। 2 सजदे सहू करने के बाद फिर तशहुद, दुरूद शरीफ, दुआ, सलाम फेर दिया, आपकी नमाज हो गई। और कायदे अखीरा में आप बैठे हैं और आपने सजदे सहू भी मिला लिया, 5वीं रकात या तीसरी या चौथी का। अब आपको नहीं बैठना है क्योंकि सजदा कर ली तो आपने 1 रकात मिला ली, गोया कि हो गई आपकी। 4 वाली है तो 5 हो गई, 2 वाली है तो 3 हो गई, 3 रकात मगरिब की हैं तो 4 हो गई। और आपको क्या करना? 1 रकात और पढ़ लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, ये जब है जब कायदे अखीरा में आप बैठे हैं और बैठकर तशहुद पढ़ा है, तशहुद की मिक़दार बैठे हैं, तब आप भूले से खड़े हुए हैं। तो अब क्या कर रहे हैं इस कंडीशन में? 1 रकात और मिला लो। बस मिलाने के बाद अब आप बैठ जाइए। बैठने के बाद अब आप तशहुद पढ़िए, एक बार पढ़ने के बाद सलाम फेरिए, सजदे सहू करिए, 2 सजदे सहू करने के बाद फिर तशहुद, दुरूद शरीफ, दुआ, सलाम फेर दिया, आपकी नमाज हो गई। और एक कंडीशन है जो मैंने अभी बताई, आप कायदे अखीरा में बैठे ही नहीं, 4 रकात वाली नमाज है, 4 के बाद बैठना था, भूल गए, बैठे ही नहीं, बस 4थी रकात का सजदा करके डायरेक्ट खड़े हो गए। या 2 वाली नमाज है तो दूसरी रकात का सजदा करके बैठना था, कायदे अखीरा करना था, डायरेक्ट खड़े हो गए। 3 रकात मगरिब की थी, 3 रकात का सजदा करने के बाद आपको बैठकर सलाम फेरना था, आप बैठे नहीं, बिल्कुल भी खड़े हो गए। इससे पहले जो बताई मैंने सूरत, उसमें आप बैठे हैं, इसमें बैठे ही नहीं। तो उसमें क्या है? अब 5वीं, तीसरी, चौथी रकात का सजदे से पहले याद आ जाए, ये याद रखिएगा। अब बैठ जाइए और तशहुद पढ़कर सलाम एक तरफ फेर कर सजदे सहू करिए और फिर दोबारा तशहुद, दुरूद शरीफ, दुआ, सलाम फेर दिया, आपकी नमाज हो गई। लेकिन अगर आप बैठे ही नहीं थे कायदे अखीरा में, सजदा आपने मिला लिया तो मामला ख़त्म। सजदा जैसे ही मिलाया तो अब आप 1 रकात मिलाइए या ना मिलाइए, आपकी नमाज पूरी बातिल हो गई। बस ये ध्यान रखिएगा, कायदे अखीरा में अगर आप बैठे हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। कायदे अखीरा में बैठे ही नहीं और आपने 5वीं, तीसरी
या चौथी रकात का सजदा मिला लिया, अब आपकी सारी नमाज ख़त्म हो गई। ख़त्म का मतलब फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं बातिल हो गई। अब आपको क्या करना है, एक रकात और मिला लीजिए, और तो आपके ये 6 या 4 या 5 नफिल हो जाएंगे ये। ठीक है।